A uniform road AB, there is a road AB, and mass of the road is given to us, that is 2 kilogram, and length of the road is 30 centimeter. मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 30/100 मीटर. At rest on a smooth horizontal surface. An impulse of force 0.2 Newton second is applied to end B. यहाँ पे एक impulsive force लग रहा है, तो impulsive force या impulse को लिखोगे force into time. इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 Newton second. The time taken by road to turn through a 90 degree will be. अब देखो पहली बात तो ये देखोगे this road will rotate about the center of mass. ये बात आपको पता ही है, this is the center of mass. तो रोड रोटेट होकर कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई, ये 90 डिग्री पे आपकी रोड पहुंच गई है. आपको वो टाइम निकालना है. बच्चे इस सवाल में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. इस तरह के जब भी सवाल मैंने पूछे हैं, मैं वही बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ जो मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एंगुलर इम्पल्स नहीं सिंपल इम्पल्स की बात करो तो ऑल ऑफ यू नो सिंपल इम्पल्स प्रोवाइडेड इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम. ये लॉजिक तो आपको पता है, चेंज इन मोमेंटम. अब हम इसको झटके में कन्वर्ट कर लेते हैं. झटके का मतलब एंगुलर इम्पल्स, जिससे रोटेशन हो रहा है. एंगुलर इम्पल्स प्रोवाइडेड इज नोन एज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. ये दोनों बातें मैं बार बार बोलता हूँ जब भी आपको रोटेशन का चैप्टर पढ़ाता हूँ. अब एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? सिंपल इम्पल्स इंटू आर. सिंपल इम्पल्स क्या है? दैट इज फोर्स इंटू टाइम. तो आप क्या लिखोगे? फोर्स इंटू टाइम इंटू आर. आर कौन सा? ये वाला आर, सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस. एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज नोन एज द आई ओमेगा, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे था तो इनिशियल ओमेगा तो 0 था, फाइनल ओमेगा आएगा, उसको मैंने ओमेगा लिख लिया. अब एफ इंटू डी की वैल्यू क्या है? 0.2. आर की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को? टोटल 30 सेंटीमीटर है, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर. तो वी विल से 15/100. Moment of inertia of the road with respect to center of mass is known as the 1/12 ml square. तो हम लोग लिखेंगे इसको 1/12. मास की जगह लिखूंगा 2 और L कितना है? 30/100 का होल स्क्वायर. सो विल से 30/100 इंटू 30/100. दिस इज ओमेगा. यहाँ से अब हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. पॉइंट अड़ाया, यहाँ पे 10 आ गया. 15 2 जा 30, 30 से 30 कट गया. इधर कितना है? 1 2 3. ये 1 2 3 चला गया, एक 0 और चला गया. 3 से काटा, यहाँ 4 आ गया. 2 से काटा, यहाँ 2 आ गया. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट ओमेगा की वैल्यू 2 आ गई. अब आपको पता पूरा चक्कर लगाएगा उसमें टाइम लगता है t = 2π/ω. ये 1/4 चक्कर है यहाँ से यहाँ जाने में, ये पोजीशन. तो टाइम कितना लगेगा? t/4. t/4 का मतलब क्या बोलोगे? 2π/4 इंटू ओमेगा. तो टाइम इज नोन एज π/2 ओमेगा. सो इट इज गिवन बाई π/2 ओमेगा. ओमेगा की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे, 2 2 जा 4. इसको और इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4. तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम.